महंगाई की सताए आवाम के लिए एक और बुरी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए 49 पैसे इजाफा, 137 रुपए 79 पैसे फी लीटर हो गया। HP डीजल की कीमत में 12 रुपए 44 पैसे का इजाफा, 134 रुपए 48 पैसे फी लीटर हो गया। लाइट डीजल की कीमत 8 रुपए 84 पैसे बढ़ गई, 108 रुपए 35 पैसे फी लीटर में फरोख्त होगा। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत ढिटाई से हर रोज महंगाई में इजाफे का सबब बन रही है। पेट्रोलियम मसनूआत पर मुल्क में कभी इतना बड़ा इजाफा नहीं किया गया। वजारत ने जो समरी में इजाफा लिखा उससे दुगना कर दिया गया। राना सनाउल्लाह की इंसदाद मुनशियात अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा सफेद पोश के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो चुका। मुत्तहिदा अपोजिशन लॉन्ग मार्च की कॉल दे। जिन हालात में मुल्क को धकेल दिया गया उनसे निकालना किसी एक जमात के बस की बात नहीं। दुनिया भर में तेल की कीमतों को एक बार फिर पर लग गए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत बढ़कर $85 फी बैरल हो गई। अक्टूबर 2018 के बाद से अब तक ये सबसे ज्यादा कीमत है। अमरीकी खाम तेल WTI की कीमत भी 1% इजाफे के बाद $82 फी बैरल तक जा पहुंची। माहिरीन के मुताबिक तेल की कीमतों में इजाफा तेल की सप्लाई में तातुल के बायस हुआ। मौसम सरमा से कबल गैस बहरान सर उठाने लगा। सूई सदर ने गैस प्रेशर में कमी के बाइस सिंध भर में CNG स्टेशन 9 रोज के लिए बंद कर दिए। तर्जुमान SSGC के मुताबिक CNG स्टेशन 25 अक्टूबर रात 8 बजे तक बंद रहेंगे। हुकूमत ने एक महीने में दूसरी बार अवाम को बिजली के झटके दे दिए। बिजली की कीमत में 1 रुपए 68 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। अवाम इस बार बिजली के बिल देखकर बिल बिलाएंगे। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए बिजली महंगी करने की मंजूरी दी। नए सहमाही टैरिफ एडजस्टमेंट में इजाफे का इत्तलाक 1 अक्टूबर से होगा। हुकूमत ने महंगी बिजली का मलबा साबिक हुकूमतों पर डाल दिया। हमाद असर कहते हैं माजी में बिजली के महंगे मंसूबे लगाए गए, जरूरत से ज्यादा बिजली के मंसूबे लगाए गए। सनतों के लिए पीक आवर्स खत्म कर दिए। बिजली लें या नहीं अदायगी करना पड़ती है। माजी के मुआहिदों से आज बिजली महंगी करना पड़ रही है। नए टैरिफ का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर भी होगा। 200 से कम यूनिट इस्तेमाल करने वालों पर इसका असर नहीं होगा। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब बोले, माजी में हुक्मरानों ने फर्नेस ऑयल पर महंगे पावर प्लांट्स लगाए। सस्ती बिजली के जराये को नजरअंदाज करके महंगी बिजली पैदा की गई। महंगे पावर प्लांट्स लगाने वाले कौम के मुजरिम। गरीब आवाम के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई का तूफान। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी की फी किलो कीमत में 40 से 109 रुपए तक का इजाफा। इत्तलाक फौरी होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक घी के 10 किलो टन तेल की कीमत 2500 से बढ़ाकर 3590 रुपए मुकर्रर की गई। 5 लीटर कुकिंग ऑयल की कीमत 1332 से बढ़ाकर 1795 हो गई। शहरी कहते हैं गरीब का जीना दूभर हो गया। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम है। मुल्क में महंगाई का वार। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह 12.66% पर पहुंच गई। कम आमदनी वालों के लिए 14.12%। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 22 अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। LPG की घरेलू सिलेंडर की कीमत 43 रुपए बढ़ गई। टमाटर की कीमत में 11 रुपए तक इजाफा। फल, सब्जियां, चावल, गोश्त और दीगर अशियाए जरूरिया भी पहुंच से दूर। गुज़श्ता हफ्ते 10 अशिया की कीमतों में कमी, 19 में इस्तेहकाम रहा। बढ़ती महंगाई पर ऑपोजिशन का पारा हाई। शहबाज शरीफ ने बिजली, पेट्रोल और टैक्स में इजाफा मिनी बजट करार दे दिया। कहा यह हुकूमत चलेगी तो मईशत नहीं चलेगी। इमरान न्याजी IMF की कुर्बानगाह पर मईशत और कौम को कुर्बान कर रहे हैं। कौम को हुक्मरानों की नालायकी और नाअहली की सजा मिल रही है। शहरी रहमान ने कहा 3 साल में हुकूमत ने बिजली की कीमत 40% से ज्यादा बढ़ाई। पेट्रोल की कीमत 30 रुपए बढ़ाकर कहते हैं कि ये ईमानदार है। नाअहल हुकूमत ने महंगाई और बेरोजगारी के अलावा आवाम को कुछ नहीं दिया।
कोरोना वायरस के फैलाव में कमी, मुल्क भर में हफ्तावार एक दिन की लाजमी बंदिश खत्म। सिनेमा घर और मज़ारात भी मुकम्मल वैक्सीनेशन शुदा अफराद के लिए खोल दिए गए। MCOC के इजलास में अहम फैसले। इंडोर शादी की तकरीबात में शुरका की तादाद 200 से बढ़ाकर 300 कर दी। आउटडोर शादी की तकरीबात में 400 के बजाय 500 अफराद शिरकत कर सकेंगे। फैसला कोरोना वायरस के कम फैलाव और जारी वैक्सीनेशन मुहिम के तनाजुर में किया गया। सिंध में SOPs के तहत मज़ारात खोलने की इजाज़त। सिनेमा घर भी रात 1 बजे तक खुले रहेंगे। महकमा दाखिला सिंध ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया। हमने गंदम, चीनी, घी इंपोर्ट किया। बाहर से अशिया मंगवाने से महंगाई इंपोर्ट होती है। कोशिश कर रहे हैं कि तमाम चीजें मुल्क में बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का किसान पोर्टल के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, ताकतवर चाहता है कि उसे NRO मिल जाए, जबकि कमजोर को इंसाफ चाहिए होता है। छोटा किसान पैसा जमीन पर लगाएगा, लंदन में फ्लैट नहीं बनाएगा। छोटा आदमी इंसाफ की तलाश में रहता है, इसीलिए हमने इंसाफ की तहरीक चलाई। किसानों को गन्ने की कम कीमत मिलती थी, शुगर मिल्स के बाहर खड़े रहते थे। किसान कार्ड से छोटे किसानों को बराह रास्त सब्सिडी दी जाएगी। किसानों को इंश्योरेंस देंगे। मैंने सोचा था जब मेरी बारी आएगी तो किसान को पूरा पैसा दिलाऊंगा। पाकिस्तान ने मौशी इस्लाहात के लिए पूरी कोशिश की, बहुत से शोबों में अहदाफ भी हासिल किए। कोरोना के असरात नीचे आने पर महंगाई नीचे आएगी। वजीर खजाना शौकत तरीन की वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है। एक वक्त में पेट्रोलियम लेवी 30 रुपए थी, इस वक्त 5 रुपए 70 पैसे है। मुल्क की 40% आबादी को टारगेटेड सब्सिडी देंगे। IMF के साथ मामलात को हतमी शक्ल देने यहाँ आए हैं। बोले, तुर्की ने टैक्सों से मुताल्लिक मदद की पेशकश की है। बलूचिस्तान में सियासी कशीदगी का फाइनल राउंड। इस्लामाबाद यात्रा के बाद जाम कमाल और मुखालिफ धड़ा कोयटा पहुंच गया। नाराज अरकान का 25 अक्टूबर तक बलूचिस्तान में नई हुकूमत लाने का ऐलान। तर्जुमान BAP सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान का कहना है कि 21 अक्टूबर तक बलूचिस्तान असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा। 25 अक्टूबर तक बलूचिस्तान को एक खूबसूरत और अच्छी हुकूमत देंगे। नया वजीर आला अवामी होगा, हर किसी की रसाई होगी। उधर वजीर आला जाम कमाल का भी अक्सरियत का दावा। ऑपोजिशन को नंबर गेम पूरी करने का चैलेंज दे दिया। तालिबान का आला सतह का वफ्द नायब वजीर आज़म मौलवी अब्दुल सलाम हनफी की क़यादत में उज़्बेकिस्तान रवाना। अफगान मीडिया के मुताबिक वफ्द मॉस्को समिट में शरीक होगा। एक रोज़ा दौरे में दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, ट्रांसपोर्ट, बिजली और दीगर मसाइल पर बात होगी। रावलपिंडी में गुज़श्ता रोज लापता होने वाली बच्ची की लाश मिल गई। पुलिस के मुताबिक बच्ची कल घर से लापता हुई। लाश मंदरा में नाले के करीब से मिली। वाक़े का मुकदमा दर्ज, पोस्टमार्टम के लिए लाश अस्पताल मुंतकिल। ग्रेटर इकबाल पार्क केस की मुतासरा आयशा अकरम ने मरकजी मुलजिम रैम्बो की 13 अगस्त की ऑडियो पुलिस को पेश कर दी। DIG ने कहा कि मुद्दईया आयशा अकरम ने पुलिस की मदद करके हकीकत से पर्दा उठाया, उसे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। आयशा से ज्यादती हुई, उसने खुद ऐसा कोई काम नहीं किया जिस पर उसे शामिल तफ्तीश किया जाए। मंसूबा बनाने वाले मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आलमी यौम खुराक मनाया जा रहा है। फूड डे मनाने का मकसद दुनिया से भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत के खात्मे के लिए खुराक को ज़ाया होने से बचाने का शऊर उजागर करना है। FAO के मुताबिक दुनिया भर में 60 करोड़ अफराद अब भी भूख में मुब्तला हैं। पाकिस्तान में ग़िज़ा की कमी का तखमीना 21% के करीब लगाया गया है। अच्छी खुराक पर इंसान की बुनियादी जरूरत और बुनियादी हक है। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुज़दार का खुराक के आलमी दिन के मौके पर पैगाम। कहा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आम आदमी के इस बुनियादी मसले से निपटने के लिए अहम इक़दाम किए हैं। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत और निजी शोबों के दरमियान करीबी इश्तिराक ज़रूरी है। ग़िज़ाई क़िल्लत के इम्कान को कम करने के लिए खुराक का ज़ियान रोकना होगा। इसके लिए भरपूर आगाही मुहिम ज़रूरी है। UAE में T20 वर्ल्ड कप का मैदान लगने में एक रोज बाकी। पाकिस्तानी स्क्वाड टूर्नामेंट में शिरकत के लिए दुबई पहुंच गया। खिलाड़ी एक रोज का करंतना करेंगे।
कौमी कप्तान बाबर आजम के ट्विटर पैगाम में कौम से दुआओं की अपील। पाकिस्तान टीम मेगा इवेंट में अपनी मुहिम का आगाज 24 अक्टूबर को भारत के खिलाफ हाई वोल्टेज टाकरे से करेगी। बारह रबीउल अव्वल की तैयारियां जारी। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी की रौनकें उरूज पर। मुख्तलिफ मकामात पर इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। वजीर आजम ने अपनी रिहाइशगाह बनी गाला की तस्वीर भी ट्वीट की। वजीर आजम की रिहाइशगाह पर ईद मिलादुन नबी की खुशी में चिरागा है। वजीर आजम ने कहा, रबीउल अव्वल का महीना मुसलमानों के लिए बहुत खास है। ये महीना खुशियों और बरकतों वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बड़े रहनुमा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मुत्तहिद किया। सऊदी हुकूमत का मस्जिदुल हराम को नमाजियों के लिए मुकम्मल खोलने का फैसला। इतवार से कोरोना 120 में मजीद नरमी। खुले मकामात पर मास्क की पाबंदी खत्म। सऊदी हुकाम के मुताबिक वैक्सीन की दोनों खुराकें लेने वाले अफराद हरमैन शरीफैन में दाखिल हो सकते हैं। हरमैन शरीफैन में मास्क और उम्रा ट्रैकिंग ऐप का इस्तेमाल लाजमी करार। और मलकूती हुस्न और दिलकश आवाज की मालिक सबीहा खानम की 8 सालगिरह। माजी की अदाकारा और गुलकारा ने 4 दहाइयों तक मद्दाहों पर सहर तारी रखा।